प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन देखिए। तो ये बोल रहा है भाई कि 3x² माइनस 2√6x+2 बराबर 0 है और इसके आपको मूल याद करने हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन याद करने हैं आपको। अब कैसे करने हैं ध्यान से देखो। हम कैसे सॉल्व करते थे गुणनखंड विधि में हम कि भाई इसको हमने पहला मान लिया, दूसरा मान लिया, रे तीसरा मान लिया। ठीक है, पहला यहाँ पे कौन है, वो आपके 3 है। दूसरा यहाँ पे कौन है, -2√6 है। और तीसरा आपके कौन है, ये आपके हैं 2। अब पहले और तीसरे को गुणा करो, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हुए। अब सीधी सी बात है, ये जो 6 है ना, इसके लिए हमको ये करना है कि बीच वाले को हमको तोड़ना है। बीच वाले को क्या करना है, देखो गुणा हमने किसको किया था, पहले और तीसरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और बीच वाले को हमको क्या करना है, तोड़ना है, जोड़े बाकी करने। पर वो इस प्रकार से करने हैं कि हमको 6 मिल जाए गुणे करने पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि भाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √6 को √3 इंटू √2। अब एक यहाँ पे ऐसे और एक मैं ऐसे लिख लू कि √3 इंटू 2। अब मैंने क्या किया, देखो √3 और √2, एक तो ये रहा, एक ये रहा। टोटल कितने हो गए आपके, माइनस के 2√6 और गुणा करें यदि इनको तो सिंपल सी बात हमको क्या मिलने वाले, 6 मिलने वाले। कैसे मिलने वाले, देखो जैसे गुणा करो आप कि भाई √3 है, ठीक है, और √2 है, माइनस के है, और गुणा करने हैं हम माइनस के 3√2 से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितने हुए, 6 हुए ना, 3 दूनी का √6, ठीक है, और √ ये भी 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 6 से 36 होते हैं। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास में, 6 होता है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं -2√6 को इस प्रकार लिख दूं तो मुझे मिलता है ये गुणा करने पे और जोड़ बाकी करने पे फिर से ये मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2√6 है, इसकी जगह कौन लिखेंगे आप, -√3 इंटू √2 -3 इंटू √2। ठीक है, √3 इंटू √2 इसको लिख देंगे हम। तो देखो कैसे, अब ये आपको मिल गया √3x² और बीच वाला, ठीक है, बीच वाले से क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको √3 इंटू √2x और फिर से माइनस करके √3 इंटू √2x। ठीक है, और ये आपका 2 तो था ही। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कॉमन आने के चांस नहीं है, x के चांस है। हम इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए काम करते हैं यहाँ पे छोटा सा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 और ये x²। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं यूं कहती हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखता तब भी मुझे यही मिलता, और बीच वाला तो मेरे पास पहले से ही है कि भाई 3√2 इस प्रकार से x और ये -√3 इंटू √2x, और इस 2 को मैं लिख सकता था √2 का स्क्वायर करके लिख सकता था। सीधी सी बात है, इसको यदि ओपन कर दूं और ज्यादा तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू x, बीच वाला आपको मिल रहा है √3 इंटू √2x माइनस √3 √2 इंटू x प्लस √2 इंटू √2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन √3x कॉमन है ना, तो √3x को मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे कौन बचा, √3x बचा, ठीक है केवल, और यहाँ पे कौन बचा, √2 बचा। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे इसमें जाओ आप, √2 कॉमन मिल रहा है आपको, माइनस लेना पड़ेगा, माइनस √2 ये कॉमन आया, और आपका यहाँ पे बचा √3x, और यहाँ पे क्या बचा आपका √2 बचा। आगे थोड़े सॉल्व करें तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस का यहाँ पे आपका ये माइनस होता। ठीक है, तो √3x और √2 ये तो आपका कॉमन था इसमें, और बच कौन रहा था फिर आपके पास में, √3x ये बच रहा आपके पास, और ये माइनस √2 बच रहा, बराबर 0। आपके पास 2 सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन आपके पास है 3x √ के और माइनस √2 बराबर 0। सेकेंड सिचुएशन ऑल्सो सेम इट √3x और ये √2 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलना आपको, √3x बराबर माइनस के √ इधर जाके प्लस के हो गए, और ये आपको x का वैल्यू मिल रहा है √2 अपॉन √3। ठीक है, एक x का वैल्यू तो ये मिल गया, और वो भी ऐसा कैसा ही है, तो वो भी क्या मिलेगा आपको √2 इंटू √2 अपॉन √x √3। ठीक है,
और ये अंडर रूट से हमने गुणा क्यों किया, ये सब आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीजों का आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना और कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब दूसरे का 8वां क्वेश्चन देखिए आप। पहला कौन है यहाँ पे, मैं 1 मान के चल सकता हूँ इसको, भाई 1 मान लिया हमने, तो पहला तो यहाँ पे 1 मान लिया। दूसरा कौन है, प्लस का 8 है। तीसरा कौन है, प्लस का 7 है। अब ध्यान से देखो, पहला गुना कौन सा करूं, तीसरा, तो क्या मिला आपको, 7 मिला। अब इसके टुकड़े करने हैं मुझे, ठीक है, इसके टुकड़े करने हैं, तो ऐसे करने हैं कि उन टुकड़ों को मैं गुणा करूं तो मुझे क्या मिले, 7 मिले, और जोड़ू वापस से, फिर जोड़ू या घटाऊं तो मुझे ये मिले। तो देखो मैं यहां पे कर देता हूं इसके 7 और 1। अब देखो 7 और 1 कितना होता है, वापस से 8 होता है, और 7 गुना 1 कर दूं तो क्या होता है, 7 होता है। सिंपल सी बात है, 8 की जगह मैं लिख दूंगा 7 प्लस 1, यानी ये 7x और 1x बनेगा अब आगे जाके। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर प्लस ये आपका x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। अब ऐसे क्यों लिखा, 1x मैंने इसलिए लिखा, भाई 1x लिख लो, चलो कोई बात नहीं। अब ये आपका इसमें कॉमन कौन है, भाई इसमें कॉमन कौन है, x कॉमन है, तो यहां से x आ गया, x बच गया, यहां से 1 बचेगा क्योंकि x गया यहां से। इसमें कौन कॉमन है, प्लस का 7 कॉमन है, तो यहाँ भी क्या बचा आपका x प्लस 1। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कॉमन कौन है यहाँ पे, x प्लस 1 कॉमन है और x प्लस 7 बच रहा है आपके पास में। दो सिचुएशन है आपके पास में, x प्लस 1 बराबर 0 1 और एक x प्लस 7 बराबर 0। x बराबर यहाँ पे -1 मिल जाता है आपको, और उधर को x बराबर आपका -7 मिल जाता है। ये आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बिल्कुल इजीली बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखिए आप। इसमें आपको इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन। अब ये हमको पता है अच्छे से कि भाई ये द्विघात के रूप में तो है नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको द्विघात के रूप में बदलेंगे, सीधी सी बात है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, भाई इसका वज्र गुणा करेंगे ना, इधर को गुणा करेंगे, वज्र गुणा। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले गुणा इस वाले से करेंगे, इस वाले गुणा इस वाले से करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा अभी x प्लस 3 गुणा 2x माइनस 3 और 3x माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 2 से। ठीक है, चलो गुणा करते हैं इनको। अब देखो गुणा हम कैसे करते हैं, जैसे पहले से गुणा करना है पूरा है ना, x से गुणा पूरे को करना है, फिर 3 से गुणा पूरे को करना है। तो मैं x से गुणा यदि 2x को करूं तो ये आता है आपके 2x स्क्वायर। x से गुणा -3 को करूं तो सीधी सी बात है कि ये आपको -3x होता है। अब x से गुणा तो मैंने कर दिया, ठीक है, अब मुझे गुणा करना है आपके 3 से 2x को, तो 3 दूनी गए आपके, ये 6x हो गए। ठीक है, ये 3 और ये 3, ये आपके हो गए 9, 3 के 9, सिंपल। और थोड़ा आगे चले तो ये मिलता है आपको 2x स्क्वायर। ठीक, 3 ये माइनस के, 6 ये प्लस के, तो आपको बच रहा है यहाँ पे प्लस के 3x बच रहे हैं। ठीक है, और ये आपके माइनस के 9 तो है ही। अब सामने आ जाओ उधर की साइड, ठीक है, उधर की साइड देखे तो 3x गुना ये करो तो ये आपका क्या है 3x स्क्वायर, और 3x प्लस के 2 से गुना करें तो आपका ये होते हैं ये 6x, 7 से गुना करें तो ये 7x, और 7 दूनी के कितने हो गए -14। सॉल्व कर लेते हैं, ये 3x स्क्वायर, 6x ये 7 ये आपका कितना बच रहा है -x, और ये -14। अब ध्यान से देखो, इधर को ये है उधर को वो है। ठीक है, अब एक जैसी चीजें हम एक साइड लेंगे, मतलब एक जैसा डेटा एक साइड ले लेते हैं, मतलब पास पास ले लेते हैं। पास पास में क्या होगा, चीजें जब ऑर्गेनाइज्ड होंगी, जब एक जैसी चीजें एक साथ में होंगी ना, तो हमको बिल्कुल सॉल्व करने तो बहुत आसानी हो जाएंगी। यानी कि हुआ ये कि -2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ पे है, इस x स्क्वायर को इधर को लेके आए तो ये हो गया -3x स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, इधर को आपके पास 3x थे, वो ये x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। चलो ठीक है, ये 9 है माइनस के, प्लस ये माइनस के जब 14 इधर को आया तो ये किस्म हो गया 14 बन गया प्लस का। अब देखो 2x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे बताओ माइनस के x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। चलो भैया बचा, 3x ये 1x ये कितना बचा 4x, और ये 9 और ये 14 आपके पास में ये रहे, तो ये कितने बचे आपके प्लस के 5 बराबर 0। हमको पता है यहाँ पे माइनस होना नहीं चाहिए था, हमने माइनस को क्या ले लिया, -1 को ऐसे मान लो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा आपका 4x, और यहाँ पे 5 बराबर आपका 0। यानी कि आपको मिल गए ये x स्क्वायर 4x माइनस 5 बराबर 0। अब आपको सॉल्व करना है इस वाले द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो एक बार इनको छाप लो आप अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। यानी अब हमको सॉल्व करना है इस वाले को।
अब यहाँ पे बताओ, पहला कौन है आपके पास में, 1 है भाई, ठीक है। दूसरा कौन है आपके पास में, -4 है। तीसरा कौन है आपके पास में, -5 है। पहला गुना तीसरा करो, मिला क्या आपको, -5 मिले। चलो ठीक है, बीच वाले के टुकड़े करने, देखो इसके पहले के तीसरे के हमने गुणा किए तो बीच वाले के टुकड़े कर दो, सिंपल सी बात है। तो पहला तीसरा गुणा किया, ये मिला। दूसरे के टुकड़े करो, 4 है आपके पास में, ठीक है। और हमको क्या मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर हमको 4 मिलना चाहिए और गुणा करने पे 5। तो ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं इस 4 को अच्छे से, 5 माइनस का और प्लस का 1। अब ध्यान दो, 5 गुणा यदि मैं प्लस का 1 करूं तो मुझे क्या मिलता है, -5। चलो मिल गए जो चाहिए था हमको। 5 में से ये प्लस का मैं 1 घटा दूं यदि माइनस वाले में से, तो मुझे क्या मिलता है, -4। ये चाहिए था, ये भी मिल गया, मतलब हमारा काम हो गया। इस -4 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, -5 प्लस का 1, सिंपल। चलो ठीक है, यानी अब ये हो गया आपका x², और एक 4x की जगह हमने क्या लिखा था, प्लस का 1 माइनस का 5x, यानी प्लस का 1x मान सकते हैं 1, और ये माइनस का 5x और ये प्लस का 1x, ठीक है। और माइनस का 5 तो आपके पास था बराबर 0। अब आया x और ये x प्लस 1 बचा आपका, ठीक है। यहां पर आपने माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 1 बचा बराबर 0, ठीक है। और ये आपका x प्लस 1 और ये x माइनस 5 बराबर 0। दो सिचुएशन आपके पास में, पहली x प्लस 1 बराबर 0, दूसरी x माइनस 5 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हुआ आपके पास में, -1, और दूसरा क्या है, x बराबर आपका प्लस का 1। आपके दो वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझ रहा आखिरकार ऐसा क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, कठिन तो नहीं है बट थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास पहला कौन है यहाँ पे, एक 4 है ना पहला, तो एंड का कौन है, a4 माइनस b4। अब हमको चाहिए ये माइनस का 4a², सिंपल सी बात है, 4 तो चाहिए, a² चाहिए टोटल बनने पे। अब ध्यान से देखो, मैं इसको यदि थोड़ा ओपनली करूं, सोल्व करूं, तो ध्यान से देखने पे मुझे पता चलता है ये आपके है कि भाई a² है उसका भी स्क्वायर है, और ये b² है उसका भी स्क्वायर है। अब बताओ ये x² माइनस y² की फॉर्म में है कि नहीं है। x² माइनस y² क्या होता है, x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी कि ये हो गया आपका a² प्लस b², और ये हो गया a² माइनस b², ठीक है। अब मुझे ये तो मिल गया। अब इस बीच वाले को यदि मैं ब्रेक करूं, इसको मैं थोड़ा खोलूं, तो मुझे इस प्रकार से इसको ओपन करना है कि मुझे a² प्लस b² या फिर और ये a² माइनस b², इस तरीके से कुछ मिलना चाहिए यहां से, ठीक है। और सबको काट दू पीट दू तो मेरा क्या मिलना चाहिए, वापस 4a² मिलना चाहिए। कहने का मतलब आपके b तो कटेंगे, पक्का है, b तो पक्का कटेंगे, सिंपल। तो मुझे इस प्रकार से कुछ मिलना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा बैलेंस करके देखते हैं यहाँ पे। हम थोड़ी देर के लिए मान लो मैं लिख दूं यदि इसको a² प्लस b², ठीक है, और प्लस a² माइनस b²। अब ध्यान से देखो कि भाई यदि मैं इसको ओपनली कर लूं, जैसे मान लो ये a² है, प्लस में ये b² है, माइनस ये प्लस का a² और माइनस का b², तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा। वो आपके पास में क्या बच रहा है, यहाँ पे 2a² बच रहा है ना। अब ध्यान दो, 2a² बचा है आपके पास में, बट आपको चाहिए कितना था, वहां पे माइनस का 4 चाहिए था, ठीक है। थोड़ा माइनस को बगल में रख देते, अभी माइनस को हम बाहर ले लेते, ठीक है। माइनस को बाद में लेंगे, पहले 4 को देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 मुझे चाहिए, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको गुणा किससे कर दूंगा, 2 से करूंगा ना, यानी ये हो गया आपका 4a²। पर मैंने यदि यहाँ पे इसको गुणा किया है तो फिर पूरे को गुणा करना चाहिए था ऊपर, तभी तो ये आता है मेरा। अरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है और मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे 4a² मिल जाएगा, तो मैं ऊपर ही गुणा कर देता तो अच्छा होता। कहने का मतलब मैं इसको यही गुणा कर देता, किससे, 2 से गुणा कर देता। तो सिंपल सी बात है, 2 पूरा अंदर गुणा हो जाता, मतलब ये 2 यहाँ भी गुणा होता और यहाँ भी गुणा होता, सीधी सी बात है। तो इस वाले के जो टुकड़े होने इसके 4a² के, ना माइनस की बात नहीं कर रहा फिलहाल मैं, 4a² के टुकड़े करते यदि, तो हमको क्या मिलता, वो अंदर 2a² b² इस प्रकार से, प्लस में 2 से गुणा हो रहा है, वो थोड़ा x मैंने लिख दिया यहाँ पे, x अभी नहीं है, और ये 2 से ये गुणा हो रहा है। मतलब ये होता क्या आपके पास में, ध्यान से देखना आप, ये आपको मिलता अभी, ये आपको मिलता
2a² प्लस b², ठीक है, और ये मिलता आपको 2a² माइनस का b²। ये इस प्रकार से आपको मिल जाता है 2 यदि अंदर गुणा हो जाता तो। अब बाहर कौन है, माइनस है पहले से। अब ध्यान से देखो, ये तो इस प्रकार है, चलो भाई ठीक है, पर यहाँ पे रखेंगे जब यहाँ पे x भी तो है ना, तो हम x से भी क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, ये यहाँ इससे गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब हमको ऐसे मिल गया, सीधी सी बात है। इसकी जगह हम कौन लिखेंगे, यहाँ पे -4a² x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के, इस प्रकार से पूरे को लिख देंगे, इस वाले को लिखेंगे, सीधी सी बात है। यानी अब हम यहाँ करेंगे इसको 4x² और इस पूरे की जगह आएगा आपका ये वाला, यानी कि ये आ गया आपके पास में -2a² b², ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रैकेट है, और ये आपका 2a² माइनस ये b², और ये आपका x यहां भी है और x आपका यहां भी है, और प्लस आपका ये वाला कौन हो गया, ये वाला आपका कौन लिखा हमारा है, ये वाला आपका ये हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका a² प्लस b², और ये a² माइनस का b² बराबर 0, ठीक है। इनको थोड़ा रेज कर देता हूं फिलहाल में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपके पास में 4x² और माइनस को भीतर गुणा किया तो माइनस का 2a² प्लस में ये b²x, और ये माइनस का ये वाला प्लस का यहाँ पे, तो क्या हो गया पूरा यहाँ पे -2a² माइनस b²x, और ये आपका पूरा कौन है, a² प्लस b², तो ये, और आपका a² माइनस b² बराबर 0 आपका ये। अब यहाँ पे आप कॉमन देख लो भाई, सीधी सी बात है, एक तो आपका पूरा ये मिल रहा है और एक आपके पास में यहाँ पे ये मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें तो कॉमन कौन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आपके कौन है, केवल x है, सिंपल सी बात है, और 2x है यहाँ पे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2x यहाँ भी है, ठीक है। तो 2x आपका कॉमन आया और ये 2x यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या बचा, केवल a² प्लस का आपके ये b² आपका इस प्रकार से यहाँ पे बच गया। अब आगे चलें इस वाले में और इस पूरे में, सिंपल a² माइनस b² यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन कौन है आपके पास में, माइनस का साइन यहाँ पे, तो माइनस का साइन आना है, ये आ गया आपके पास में a² माइनस का b²। बचा कौन आपके पास में, 2 यहां से बचा और x यहां से बचा, तो ये बचा आपके पास में 2x, ठीक है, और यहां से ये तो गया पूरा, ये पूरा वाला हट गया यहां से, और बचा आपके पास कौन रहा यहाँ पे, ये बच रहा है आपके पास में, थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो ये बचा आपके पास में a² प्लस का आपका ये b², ठीक है। इस प्रकार आपको सामने आपके 0। अब फिर से ध्यान से देखो, कोई और कॉमन आ रहा है आपके पास में, आपके पास कॉमन आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां भी है, यहां भी है, तो आपका ये तो कॉमन आ गया 2x माइनस a² माइनस b², ये और प्लस हो गया ये वाला, मतलब ये वाला कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। बस कौन रहा था, ये वाला बचा था यहाँ पे 2x, ये बचा था यहाँ पे, और यहां से पूरा गया तो क्या बचा आपके पास में, माइनस का a² और माइनस का ये b², इस प्रकार से बच गया आपके पास में। अब आपके पास दो सिचुएशन आ गई, एक तो ये वाली, ठीक है, ये वाली, और एक आपके ये वाली, यानी कि एक तो आई आपके पास में 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0, और एक आपके पास में है 2x माइनस a² माइनस ये b² बराबर 0। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 2x बराबर कौन है, ये माइनस को दर्जा क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो a² ये b² ऐसे कैसे बचा, और यदि x को हम यहाँ पे रखें, 2 को हटा दें यहाँ से, तो ये बचता है आपके पास में ये, तो एक आंसर तो आपके पास में ये आ गया। उधर को देखें तो ये 2x बराबर ये माइनस को दर्जा क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी a² माइनस b² ऐसे कैसे रहा, और 2 यहां से हटाएं, यानी कि ये बचे आपके पास में a² माइनस b², ये स्क्वायर है, अपॉन में आपका 2। आपके दो आंसर मिल गए, एक तो आपका ये और एक आपके पास में ये, ठीक है। यदि कोई भी डेटा इसमें समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको ये पद भी सही है, ये भी सही है, बट यहां पे आपको एक्स बाहर किया हुआ है पहले से, तो एक्स को अंदर ले लेते हैं, यानी कि सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये भैया ab(x²) और ये आपका हो गया प्लस एक्स अंदर आया
तो ये बी स्क्वायर एक्स और ये आपका ए सी एक्स और ये आपका माइनस का बी सी बराबर 0। अब यहां पे देखो इस वाले में इस वाले में, ठीक है, थोड़ा सा ओपनली कर लेते हैं। तो ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर आपका 0। इसमें कॉमन बताओ, बी यहां भी है यहां भी है, एक्स यहां भी है यहां भी है, तो कॉमन कौन हुआ आपके पास में? बी एक्स कॉमन हुआ, यहाँ पे ए बचा एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा? बी बचा, केवल एक्स तो गया ना बाहर। इसमें देखो ए तो दोनों में नहीं है, बी दोनों में नहीं है, एक्स भी नहीं है, सी दोनों में है, सी कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे? ए एक्स बचा, तो ये लो भैया एक्स यहाँ पे आ गया। और वैसे ये क्या माइनस और माइनस प्लस के, तो ये बी बराबर 0। ये बाद में फिर से कॉमन आ रहा है, तो ये आपका ए एक्स प्लस बी ये तो आ गया बाहर और बच रहा है आपके बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो आपके पास दो सिचुएशंस आ गई, पहली ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और दूसरी बी एक्स माइनस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका ए एक्स बराबर माइनस का बी, तो एक्स बराबर क्या हुआ? माइनस का बी बटे ए। एक वैल्यू तो आपका ये आ गया। दूसरी वैल्यू की बात करें तो ये बन रहा है आपके बी एक्स बराबर सी और एक्स बराबर सी अपॉन बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोनों आपके आंसर मिल गए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी, और हमारी यही आशा करते हैं हमेशा कि आपको चीजें समझ आए रियलिटी में, ठीक है, वो आपको फील हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर